बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। हमने शुरू की हुई है 9th की मैथ और इसका चैप्टर नंबर 1 जारी है। इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। इसके पहले 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, यानी कि इंडिकेटेड जो उन्होंने बताने हैं कि ये करें तो वो हमने करना है। यानी कि अगर एडिशन करनी है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। देखते हैं ये किस तरह से होगा। ये देखें, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, प्लस सेकंड मैट्रिक्स है और प्लस थर्ड मैट्रिक्स। ये देखें, इन दोनों मैट्रिक्स के गिर्द यानी कि छोटी ब्रैकेट है, तो पहले छोटी ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। तो देखें किस तरह से करेंगे हम। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या बन जाएगा। 1 + 0, 1 + 0, 0 + 2, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। ये हमने कर दिया, ये हमारी छोटी ब्रैकेट है। एंड प्लस 1 1 1 0। उसके बाद देखें, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, 1 2 1 2 3 एंड 1 प्लस हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 0। अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 बनेगा, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 एंड 1 + 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड 1 + 0 1। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या करना है। 1 0 हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको हमने ऐड करना है। 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0। एंड इन दोनों मैट्रिसेस को हमने पहले सॉल्व करना है। इन दोनों के गिर्द छोटी ब्रैकेट लगी हुई है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करने से क्या बन जाएगा, ये देखें। छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ऐसे ही हम लिख लेंगे 1 0 0 1 प्लस, छोटी ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 -1 होगा, 0 -1 आ गया। उसके बाद 0 2 -1 आएगा, 2 -1 आएगा, 3 -1 आएगा, 3 -2 के इधर माइनस है तो 0 - 0 आएगा, 0 - 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आ गया 1 0 0 1 प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1, 3 - 1 करेंगे तो 2 0 - 0 0 आ जाएगा। अच्छा, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कैसे करेंगे। इन दोनों को हमने अब ऐड करना है। तो 1 - 1 करेंगे, 1 - 1 प्लस है तो इसके साथ माइनस है, 1 - 1 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2 एंड 1 + 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। इसका तीसरा पार्ट क्या है। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, हमें फिर से मैट्रिसेस दिए गए हैं 2 3 1 2 3 1।
ये हमें रो मैट्रिक्स है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी सिर्फ एक कतार हो। कतार कतार मतलब जिस तरह से ये रजिस्टर की लाइनें हैं, इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि कतार मैट्रिक्स कहते हैं, कतार में होते हैं। माइनस ये हमें तीनों के तीनों रो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन दोनों इन पे जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो हमने लगाना है, परफॉर्म करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 3 1 प्लस छोटी ब्रैकेट को अगर हम हल करें 1 -2 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, एंड 2 -2 हो जाएगा, 2 -2। उसके बाद देखें ये 2 3 1 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 -1 माइनस का 1, 0 -2 माइनस का 2, एंड 2 -2 0 बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 2 -1 बन जाएगा, 2 -1 3 -2 3 -2 एंड 1 प्लस 0 बन जाएगा, 1 प्लस 0। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 -1 1 आ जाएगा, 3 -2 1 आ जाएगा, एंड 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको हमने ऐड करना है। बड़े बड़े मैट्रिसेस हैं, 1 -1 0 2 -1 and 1 3 -2 3 -1 and 2 -1 and 2 plus 1 1 1 2 2 2 and 3 3 3। ये दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, इनको हमने ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड किस तरह से करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एडिशन की है वैसे ही इन दोनों में होगी। जैसे 1 + 1 कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे, 2 + 1 कर देंगे, 2 + 1 3 + 1 3 + 1 आ गया। उसके बाद -1 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 +2 0 + 3 1 + 3 एंड 2 + 3। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, एंड 3 + 1 4 आ गया। -1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 बच जाएगा, -1 प्लस का 2 प्लस का 1 -1 प्लस का 2 तो 1 बचेगा। 0 + 3 3 1 + 3 4 2 + 3 5। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। पांचवा पार्ट हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें इन दोनों को ऐड करते हैं। ये देखें, इस पहले मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिनके कॉलम्स और कतारों की तादाद बराबर हो, रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, तो उन मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इनको हम ऐड करते हैं। ये देखिए 1, यहाँ पे भी 1 है, 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 + 0 हो जाएगा, 2 + 0 3 -2 है उधर, 3 -2 हो गया। ये 2 -2 2 -2 3 -1 3 -1 एंड 1 + 0 हो जाएगा, 1 + 0। इस तरह से 3 + 0 3 + 0 1 + 2 1 + 2 एंड 2 -1 2 -1 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 1 + 1 2 2 + 0 2 3 -1 1 2 -2 0 3 -1 2 एंड 1 + 0 1 3 + 0 3 1 + 2 3 2 -1 1। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, इसमें पहले हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, तीसरे को ऐड करेंगे। तो आइए करते हैं कि कैसे होगा ये भी वैसे ही होगा जैसे पिछले क्वेश्चन हो रहे हैं। 1+2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1+2। उसके बाद 2+1 करेंगे, 2+1, 1, 0+1 करेंगे, 0+1 कर देंगे एंड 1+0 करेंगे, 1+0। ये हमारा पहला मैट्रिक्स बन गया एंड प्लस ये 1 1 1 1 दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखें ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा, 3 3 1 1 एंड प्लस 1 1 1 1। इसके बाद देखें क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जमा करना है तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं। 3+1 4 बन जाएगा, 3+1 4 बन जाएगा, 1+1 2 बन जाएगा एंड 1+1 2 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो की समझ आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। और जो दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।